नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बहुत ही बड़ी आदेश जारी हो चुका है। आप सभी मैया सम्मान योजना के लगभग 51 लाख लाभार्थी जो पूरे झारखंड की 2400 जिलों की हैं, अब यहां देख सकते हैं अबुआ आवास योजना का नया आवंटन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। यहां आप देख सकते हैं 51 लाख महिलाओं को 2500 रुपए प्लस 2500 रुपए मई महीने में दो किस्त का लाभ मिलेगा। यहां आप देखिए पीएम आवास योजना का नया लाभ आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए नया आवेदन शुरू हो चुका है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2,50,000 रुपए सरकार देती है घर बनाने के लिए। इसके अंतर्गत आप ये पैसे कैसे ले सकते हैं सारी कुछ बताऊंगा। ऑनलाइन आवेदन घर बैठे कर सकते हैं। यदि इस योजना के अंतर्गत आप 2.5 लाख रुपए लेना चाहते हैं, गैस सिलेंडर को लेकर नया नियम बना दिया गया है जो कि मई से लागू हो रहा है। तो नया नियम क्या है, आप गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, चलिए एक एक चीजों को इस वीडियो में बताता हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। सबसे पहले इस खबर में आप देखिए मैया सम्मान योजना की बड़ी आदेश। यहां आप देख सकते हैं अब रुका हुआ किस्त के साथ में नया किस्त भी महिलाओं के बैंक खाता में दिया जाएगा। मैया सम्मान योजना का 20 किस्त तक की राशि अभी तक लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। इनमें से कोई भी किस्त यदि आपका रुका हुआ है उसको लेकर क्या खबर है आप देखिए यहां पर। साथ ही नया किस्त जो 21वीं जिसका बेसब्री से आप सभी को इंतजार है वो कब मिलेगा उसको लेकर भी खबर है। मैया सम्मान योजना का 51 लाख महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 20वीं किस्त की पेमेंट लगातार महिलाओं के बैंक खाता में दिया जा रहा है। 20वीं किस्त की राशि लगातार भेजा जा रहा है, महिलाओं के बैंक खाता में भेजा जा रहा है। कुछ तकनीकी परेशानियों की वजह से मैया सम्मान योजना के कुछ महिलाओं के बैंक खाता में पिछला किस्त का पेमेंट नहीं आ सका है। 20वीं किस्त लगातार मिल रहा है आप लोग को। यदि यह पैसा नहीं मिला है तो आप लोग अपना बैंक खाता लगातार चेक करते रहिए क्योंकि कभी भी आपको यह पैसा आ सकता है। मुख्यमंत्री का आदेश है जितना भी बकाया किस्त का पेमेंट है जैसे कि 20वीं किस्त वो जल्द से जल्द लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। आप देख सकते हैं सरकार ने इसको लेकर सुधारने का भी आदेश दिया है जिनका पैसा रुक चुका है। जितना जल्दी हो सकता है इन समस्या का समाधान करके बकाया किस्त का भुगतान आप सभी महिलाओं को बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही नया किस्त यानी 21वीं किस्त का पेमेंट मई के पहले सप्ताह में मिलने की संभावना बताया जा रहा है। अब इस खबर में देख सकते हैं मई महीने की महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। इस महीने 2 किस्त यानी अप्रैल महीने का किस्त और मई महीने का किस्त। मई में एक साथ 2 किस्त मिल सकता है, अप्रैल का किस्त और मई का किस्त। साथ ही कोई बकाया किस्त है तो उनको बकाया किस्त भी एक साथ में मिलेगा। मई महीने में यह सभी चीजों को लाभ दिया जाएगा। इसके लिए मैया सम्मान योजना का वेबसाइट में जो तकनीकी समस्याएं हैं जिस वजह से कुछ महिलाओं का 20वीं किस्त उनके खाते में नहीं आ सका है तो वो तकनीकी समस्या को भी सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। जितना जल्द हो सकता है इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा और बकाया किस्त आप सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। इस खबर में आप देख सकते हैं यहां पर जो बताई जा रही है मैया को अधिक प्रभावी बनाने को पोर्टल में होगा नया मॉड्यूल। रांची से यह खबर आ रही है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने पोर्टल के नए मॉड्यूल को विकसित करने का निर्णय लिया है। यह कदम मुख्य रूप से आवेदनों के पंजीकरण, पूर्व में हुई त्रुटियों में सुधार और ऑनलाइन प्रोसेसिंग में सुस्ती को रफ्तार करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मैया सम्मान योजना का जो वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप सभी का पेमेंट लिस्ट बनाया जाता है और उसी लिस्ट से पेमेंट महिलाओं को मिलता है और वहीं से लाभार्थियों का छंटनी भी होता है और उसी वेबसाइट के माध्यम से नया आवेदन अप्लाई होता है और स्वीकृति भी मिलती है, रिजेक्ट भी होता है। मतलब सभी प्रकार का काम मैया सम्मान योजना का वेबसाइट से होता है। लेकिन समस्या यह है कि ये जो वेबसाइट है इसमें कई बार तकनीकी समस्या आ जाती है जिस वजह से लाभार्थियों को पैसा मिलने में रुकावट आ जाती है। अभी 20वीं किस्त की बात करें तो ज्यादातर महिलाओं को तो 20वीं किस्त मिल चुका है लेकिन कुछ महिलाओं को 20वीं किस्त नहीं मिला है अभी तक। कुछ महिलाओं का तकनीकी समस्या है, कुछ महिलाओं का जो है ना वो पात्रता श्रेणी के पार वो कर चुकी हैं, मतलब वो अपात्र हो गई। तो जो अपात्र महिलाएं हैं उनको तो पैसा नहीं मिलेगा लेकिन पात्रता पूरी करने के बावजूद भी यदि आपको 20वीं किस्त नहीं मिला तकनीकी समस्या की वजह से तो उसका समाधान किया जा रहा है
और ये समाधान जितना जल्द हो सकता है ये करने के बाद लाभार्थियों के बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं तकनीकी समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। इससे गंभीरता से लेते हुए महिला बाल विकास विभाग ने सभी जिलों के सहायक निदेशकों को कड़े निर्देश जारी किए। विभाग ने आदेश दिया है कि जिन खातों में अब तक सम्मान राशि नहीं पहुंचा है वो सुनिश्चित किया जाए कि जल्द से जल्द सत्यापन हो जाए। आप देख सकते हैं ताकि पात्र लाभुकों को योजना का लाभ मिल सके। सरकार को उम्मीद है कि पोर्टल के नए मॉड्यूल के आने से डेटा प्रोसेसिंग में पारदर्शिता होगी और इसके आधार पर लाभार्थियों को आसानी से पेमेंट मिल सकेगा। तो यह प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आप सभी के फायदे की बात है। जितने भी मैया सम्मान योजना के ऐसे लाभार्थी हैं जिनको लगातार पैसा मिल रहा है और जिनका कोई ना कोई किस्त रुका है ना, उनके लिए भी ये फायदे की बात है। इस खबर में आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले मैया सम्मान योजना का जो अभी 20वीं किस्त जिनको नहीं मिला उनको लगातार दिया जा रहा है, दिया जाएगा बाकी सबको। और 21वीं किस्त मई के पहले सप्ताह में 1 से 10 मई के बीच में मिलने की संभावना बताया जा रहा है। बाकी आप देखिए पीएम आवास योजना का नया आवेदन शुरू हो चुका है। इस योजना का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो जितना जल्द हो सकता है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भराया जा रहा है, भर दीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आज से लगेगा वार्ड शिविर। देख सकते हैं कैसे और कहां पे, तो देखिए रांची से ये खबर आ रही है। रांची नगर निगम की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत शहर के विभिन्न वार्डों में विशेष कैंप लगाया जाएगा। गुरुवार से इसकी शुरुआत होगी। पहले दिन 8 वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे। तो देख सकते हैं यदि आप पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो दस्तावेज क्या लगेगा आप वो देख लीजिए। इसके लिए जरूरी जो दस्तावेज है आपके पास जमीन होना चाहिए, जमीन से संबंधित कागजात होना चाहिए जिस जमीन पर आप पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं। परिवार की फोटो भी लगेगा, पासपोर्ट साइज का भी फोटो लगेगा जिनके नाम से अप्लाई होगा। आधार कार्ड लगेगा, मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड भी लगेगा, बैंक पासबुक भी लगेगा, आय प्रमाण पत्र, आवास होल्डिंग रसीद, स्व प्रमाण पत्र एवं मकान, पक्का मकान यदि आपका नहीं है तो उसका शपथ पत्र लगेगा। इसके आधार पे इस योजना का आवेदन चल रहा है। तो यदि आप पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई चल रही है। पीएम आवास लिख के सर्च करेंगे और जो शहरी क्षेत्र के लिए जो वेबसाइट डिजाइन की गई है उसके माध्यम से इसका आवेदन आप कर सकते हैं, या फिर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आप अप्लाई करा दीजिए। इसका जांच होगा, जांच में स्वीकृति मिलेगी। यदि आप इसकी पात्रता पूरी करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए शहरी क्षेत्र में जो दिया जाता है वो आपको मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 2 प्रकार है। एक है पहाड़ी क्षेत्र जहां 1,30,000 प्लस में मनरेगा से करीब 20-25 हजार रुपए मिल जाते हैं, यानी 1.5 लाख के करीब हो गया। और ग्रामीण क्षेत्र में जो बाकी सभी है ना वो क्षेत्र में 1,20,000 रुपए प्लस 20-25 हजार रुपए मनरेगा से, यानी लगभग इसमें भी 1.5 लाख के करीब मिल जाता है। तो इसके अंतर्गत भी आवेदन जो है ना वो शुरू हो चुका था पहले से ही। ऑफलाइन इसका आवेदन होता है। वर्तमान में इसका नया आवेदन बंद है। यदि आपने आवेदन ग्रामीण क्षेत्र के लिए पहले से किए हुए हैं तो पंचायत कार्यालय जाकर लिस्ट में नाम को चेक कर लीजिए, क्योंकि पीएम आवास योजना का नया लिस्ट जारी हो रहा है और उस लिस्ट में यदि आपका नाम होगा तो आपको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए समय बहुत ही कम है, जितना जल्द हो सकता है आप लोग अप्लाई कर लीजिए। अब यहां पर देख सकते हैं गैस सिलेंडर को लेकर बहुत ही बड़ी बदलाव। गैस सिलेंडर में क्या बदलाव किए गए हैं? 1 मई से ओटीपी के बिना गैस की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इससे पहले आपका वैकल्पिक व्यवस्था था, लेकिन अब इसमें जो है ना ये सख्त आदेश है, बिना ओटीपी का गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। इसके पीछे क्या समस्या है आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अभी वर्तमान स्थिति में जो ईरान और इजराइल और अमेरिका को लेकर जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उस वजह से गैस को लेकर भारी मात्रा में किल्लत केवल भारत में नहीं कई देशों में, भारत के साथ साथ कई देशों में ये किल्लत हो रहा है। चाहे वो गैस सिलेंडर से रिलेटेड हो, पेट्रोल और डीजल से रिलेटेड हो, कई सारी समस्या हो रही है। अब यहां देख सकते हैं नई दिल्ली से ये खबर आ रही है। आप देखिए 1 मई से रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी आइडेंटिफिकेशन कोड प्रणाली की ओर से सख्त कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार जब डिलीवरी करने वाला आपके घर पर सिलेंडर लेके आएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। यह ओटीपी दिखाए बिना डिलीवरी पूरी नहीं हो जाएगी, तो इसीलिए इसे जरूरी किया गया। मोबाइल नंबर गैस एजेंसी के पास अपडेट होना चाहिए, तभी आप गैस सिलेंडर का लाभ ले पाएंगे। इससे यहाँ पे जरूरी इसीलिए किया गया है ताकि जो उपभोक्ता हैं उनके मर्जी के अनुसार से उनको गैस सिलेंडर उन्हें ही मिल सके, कालाबाजारी को पूर्ण रूप से विराम लग सके, इसीलिए ये जरूरी किया गया है। इसके साथ साथ और भी कई चीजों पे नियम जो है ना वो लागू किया गया है, जो 1 मई से लागू हो रहा है। उसके बाद इस खबर में आप देखिए
जनगणना को लेकर बड़ी खबर आई है। जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल और जन भागीदारी आधारित होगी। रांची से यह खबर आ रही है, ध्यान रखें जनगणना में आपसे कोई भी ओटीपी नहीं मांगा जाएगा। देखिए, जब भी कोई चीजें ऑनलाइन होती है ना, तो उसी समय यह अधिकतर देखा जाता है कि फ्रॉड भी कई तरीके से होना शुरू हो जाता है। जनगणना भी ऑनलाइन हो रहा है। आप लोग सेल्फ जनगणना 1 मई से कर पा रहे हैं। 1 मई से लेकर 15 मई तक स्व जनगणना मतलब खुद से आप डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर पाएंगे। 16 मई से लेकर 14 जून तक प्रगणक आपके घर तक जाएंगे। तो ये खुद से जो जनगणना करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कहीं से भी कोई कॉल आती है और कोई भी जानकारी यदि आपसे पूछा जाता है, ओटीपी वगैरह का मांगा जाता है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आपका बेसिक जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, बैंक खाता संख्या इत्यादि कोई भी चीजों की कोई भी मांग करते हैं, बिल्कुल भी शेयर ना करें, क्योंकि ये चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देख सकते हैं, बिना ओटीपी का कोई जरूरत नहीं है जनगणना करने के लिए। किसी भी कर्मी को या किसी भी कॉल के माध्यम से ओटीपी बिल्कुल भी ना बताएं। ये खुद से आप कर सकते हैं। कैसे करना है, इस टॉपिक पे बहुत जल्द मैं वीडियो ला रहा हूं, आप लोग देख पाएंगे और खुद से ये जनगणना कर सकते हैं, जिसमें आपका बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा, वो सभी चीजों को भर सकते हैं। अब बात करते हैं अबुआ आवास योजना को लेकर। तो अबुआ आवास योजना के अंतर्गत नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है और उसके बाद जैसे कि 2025 में पिछला साल अबुआ आवास योजना के अंतर्गत एक भी नया आवंटन नहीं आया था और इस साल नया आवंटन को लेकर उम्मीद जगी है। पहले तो पिछला जो आवास जो पहले से जो आवंटन आए थे वो पूर्ण होना बाकी है, तो सरकार यही चाह रही है कि जितना जल्द हो सकता है पहले वाला आवास को पूर्ण कर लिया जाए। तो वो आवास में तेजी से काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है इस साल के लास्ट तक में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नया आवंटन इस साल के अंत तक आने की संभावना बन सकती है। तो ये आप सभी के लिए खबर है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।